बाबा जी और हुजूर जी के प्यारेओ, सभी को राधा स्वामी जी। मैं आपका अपना दोस्त, भाई, आपका अपना बेटा, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे बुज़ुर्गों को, मेरे भाइयों को, सभी को राधा स्वामी प्यार भरी। तो आज आप सभी के साथ हम वो सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं जो कल लुधियाना में भी हुए, मोगा में भी हुए, मानसा में भी हुए, नकोदर में सवाल जवाब नहीं हुए। जो भी सवाल जवाब जहाँ जहाँ एरिया के हुए हैं वो आप सभी के साथ इन शॉर्टली हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। कल के सवाल जवाब हमने सिकंदरपुर के शेयर कर दिए गए हैं। तो एक दो बेनतियाँ ज़रूर है, बेनती बड़ी स्ट्रिक्टली है। क्या है? मोगा की एक सवाल जवाब की रिकॉर्डिंग हुजूर जी की काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। ये सारे मूर्खता वाले काम है। जो भी हमारे भाई बहन ऐसा काम करते हैं, प्लीज़ स्ट्रिक्टली मना है, ये ऐसा काम मत करो यार। और एक हमारा भाई लुधियाना में कल लाइव हो गया था इंस्टाग्राम पर। प्लीज़ मेरे भाइयों, ऐसा काम मत किया करो यार। सवाल जवाब शेयर करने आप वैसे शेयर कर दिया करो, पर ये काम ऐसे रिकॉर्डिंग करना या फिर ऐसे लाइव होना, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। प्लीज़ स्ट्रिक्टली मना है, ऐसा मत किया करो। तो जो सिकंदरपुर के सवाल जवाब हमने कल शेयर किए हुए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी हमारे भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर भी हमने कल के पोस्ट कर दिए हैं। आप चाहें तो आप फेसबुक के ऊपर भी देख सकते हैं, और चाहें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन साथ की बेल दबा दें। अगर आप चाहें तो फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जहां भी चाहें फॉलो कर सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी हम नकोदर के, तो चलो कल हमने आप सभी के साथ एटमॉस्फेयर शेयर कर दिया था, क्योंकि हुजूर जी को काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए नकोदर से जल्दी जल्दी उन्हें निकलना पड़ा था। तो लुधियाना के सवाल जवाब आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी ने हुजूर जी से पूछा था कि हुजूर जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं उसे कैसे काबू करूं? तो हुजूर जी बोले, बात छोटी है बेटा, जब गुस्सा आए कुछ मिनट ध्यान मालिक की तरफ लगाओ। अगर वो 2-3 मिनट ध्यान में लगाओगे तो गुस्सा काबू में आ जाएगा। रिएक्ट मत करना, रिएक्ट मत करो। रिएक्ट करने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हुजूर जी ने कहा, मन जीते जग जीत। मन को जीतना है, अपने आप को मन के अधीन मत होने देना। हुजूर जी ने साथ में ये भी समझाया कि हर सफलता अकेले नहीं मिलती, इसमें परिवार और समाज का साथ भी होता है। जो मिला उसे बांट कर रखना चाहिए। आगे किसी ने सवाल किया था, उसका आंसर हुजूर जी ने इस प्रकार किया कि हुजूर जी ने कहा कि जैसे बीज बोओगे वैसे ही फसल मिलेगी, जो दोगे वही वापस आएगा। यानी ये सवाल जवाब कुछ इस तरह का हो सकता है कि हुजूर जी, जैसे मैं किसी के साथ मीठा बोलूं या कड़वाहट से बोलूं, कुछ इस तरह का हो सकता है। तो इस तरह का जवाब हुजूर जी ने दिया कि हुजूर जी ने कहा, जैसे बीज बोओगे वैसे ही फसल मिलेगी। क्योंकि अगर हम किसी के साथ मीठा बोलेंगे, प्रेम से पेश आएंगे, तो वो भी हमारे साथ प्रेम से पेश आएगा और हमारे साथ भी उस हिसाब का व्यवहार करेगा। जैसी फसल हम बोते हैं वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया, एक बहन ने पूछा कि परमात्मा के प्रति प्रेम कैसे पैदा करें? हुजूर जी ने कहा कि सिमरन भजन के साथ प्रेम पैदा होता है। कई बार लोग अपना इमोशन बाहरी चीज़ों से जोड़ लेते हैं। प्यार जताने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। दिल को परमात्मा के साथ जोड़ लो, यही ज़रूरी है। रोना या ना रोना बाकी कुछ मायने नहीं रखता है। यह मनुष्य जन्म मालिक की कृपा से मिलता है। जीवन का विशेष उद्देश्य मालिक की ओर बढ़ना है। फिर अगला सवाल किया गया, किसी ने सवाल किया कि रिश्ता क्यों नहीं जुड़ रहा? हुजूर जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि रिश्ता जुड़ चुका है,
पर परख में मत पड़ो। रिश्ते को जोड़कर अंदर जाने की कोशिश करो और उस पर अमल भी करो। फिर अगला सवाल किया गया, एक युवक ने कहा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। हुजूर जी ने कहा कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर समय कम करो, 5 मिनट से अधिक ना देखो, ज़्यादातर अपना ध्यान मालिक की तरफ लगाओ। तो और भी हुए थे सवाल जवाब लुधियाना में, तो अभी हम सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं आप सभी के साथ मोगा के। तो मोगा की जो आप सभी के साथ विनती की कि मोगा की कॉल रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी ज़्यादा संगत उसको वायरल भी करेगी, तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, मत किया करो ऐसा। मोगा में भी वो गुस्से वाला सवाल दोहराया गया था, उसके ऊपर भी 2-3 मिनट हुजूर जी ने बड़ा अच्छे से समझाया कि जब हम अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे, तीसरे तिल के ऊपर लाएंगे और किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट ना करें कि हम ज़्यादातर अपना फोकस ध्यान की तरफ रखेंगे, तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। फिर अगला सवाल किया गया, मोगा में एक महिला ने कहा था कि उसे मालिक के प्रति प्रेम नहीं आता, तो हुजूर जी ने कहा कि नाम भजन सिमरन से प्रेम पैदा होता है। जब तक आप नाम नहीं जपेंगे, सिमरन नहीं करेंगे, तब तक प्रेम पैदा नहीं होने वाला है। तो अगला सवाल किया गया, किसी ने कहा कि नाम मिलने के बाद उसका शौक घट रहा है। हुजूर जी ने कहा कि नाम एक अनमोल रत्न है, इसे तराशो ताकि इसकी कीमत समझ में आ सके। ये कोई खेल नहीं है नाम कि सबने ले लिया, बस खेल नहीं है ये, जितना तराश सकते उतना तराशो। हुजूर जी ने बताया कि नामदान के समय गुरु की बातें और अमल समझाया गया है, बस उसके ऊपर ध्यान रखना है। अभी आप सभी के साथ मानसा के सवाल जवाब शेयर कर रहे हैं, तो ये सवाल जवाब थोड़े थोड़े सवाल जवाब ही होते हैं, या 2 या 3 या कहीं कहीं 4 या कहीं कहीं 6 कर देते हैं। ज़्यादातर हुजूर जी दर्शनों के ऊपर फोकस रखते हैं ज़्यादा। और अभी आप सभी के साथ मानसा के सवाल जवाब शेयर कर रहा हूँ। मानसा में एक माता ने कहा कि मन भजन में नहीं लगता है, सिमरन में नहीं लगता है, तो हुजूर जी ने कहा कि मालिक इंतज़ार कर रहा है कि कोई आए, बस एक दुआ है कि सिमरन भजन पर ज़रूर बैठो। मालिक 24 घंटे हमारी वहाँ पर वेट कर रहा है, तो हम ही नहीं जाते हैं, ये हमारी गलती है। फिर कहते हैं कि सिमरन भजन में मन नहीं लगता है। मन और कहाँ लगता है, बैठना तो पड़ेगा ना। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी अगर मेरी उम्र नामदान के लिए कम है और मैं पहले चले जाऊं इस दुनिया से, तो मेरे साथ क्या होगा। हुजूर जी ने कहा कि नाम के समय युक्ति समझाई जाती है, भजन सिमरन के समय बाकी गैर ज़रूरी बातें नहीं सिखाई जाती। बस मन को एकाग्र करने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा ऐसे। फिर अगला सवाल किया गया, एक बहन ने पूछा कि नाम लेने के बाद क्या गुरुद्वारे मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं। यह बड़ा बेहुदा सा सवाल है, ये ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए हुजूर जी से। ये क्या मतलब हुआ कि नामदान लेने के बाद आप गुरुद्वारे और मंदिर में सेवा नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है ये। हुजूर जी ने कहा कि बिल्कुल जाओ और निष्काम भाव से सेवा करो। ये गलत ऐसे सवाल मत किया करो, ऐसे सवाल नहीं शोभा देते हैं। क्या गुरुद्वारा अलग है, मंदिर अलग है। बाबा जी हम हमेशा समझाते हैं कि मंदिर क्या, मन के अंदर, गुरुद्वारा क्या है, गुरु का द्वारा। समझो ना, इन चीजों को समझो। नामदान लेने का मकसद ये थोड़ी कि आपने कुछ नहीं करना है, बस एक तरफा ही होकर रह जाना है। हर एक जिम्मेवारी को पूरा करो, जो प्रथा चली है उस प्रथा को भी निभाओ, पर ज्यादातर अपना समय जो है वो परमार्थ की तरफ यानी सच्चाई की तरफ रखो, नाम की तरफ रखो। हजूर जी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा कि निष्काम भाव से सेवा करो। वहां जो सुनते हो ध्यान से सुनो और उसे अमल में ले आओ। सुना क्या बोला कि ध्यान में लाओ उसे। पढ़ने पढ़ाने से मतलब नहीं रखना है। कितनी बार समझाया जाता है लेकिन फिर भी उल्टी दिशा में बहना शुरू कर देते हैं। यह गलत बात है। हुजूर जी ने साथ में यह भी कहा कि अनुशासन से बैठो, आधा घंटा खाली बैठो
मन को एकाग्र करने की कोशिश करो, धीरे धीरे सिमरन आ जाएगा, धीरे धीरे। लेकिन कोशिश ज़्यादातर अपनी सिमरन भजन में रखो ना। जो आप सभी के साथ अभी सवाल जवाब शेयर किए गए वो सवाल जवाब थे लुधियाना के और मोगा के, साथ में मानसा के सवाल जवाब शेयर किए गए। और जो जो प्लीज़ हिदायतें दी गई हैं, प्लीज़ इन हिदायतों का ज़रूर पालन ज़रूर कीजिएगा। आज शाम 4 बजे हुजूर जी के सवाल जवाब यहाँ बाबा जी भी कर सकते हैं, हुजूर जी भी कर सकते हैं। मौज के ऊपर निर्भर करता है कि कौन करें। वो भी आप सभी के साथ सवाल जवाब शाम को शेयर किए जाएंगे। तो इन सवाल जवाबों को आप दबाकर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स में, और अपने जो भी भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उन सभी के पास ये सवाल जवाब ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। तो मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आप जी से इजाज़त चाहता हूं। ये आपको लास्ट में वीडियो शो हो रही हैं, इन्हें ज़रूर देखिएगा। राधा स्वामी।